हेलो स्टूडेंट्स, ये जेई एडवांस्ड 2023 के पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 11 है। सेक्शन 3 का क्वेश्चन है नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप +4 मार्क्स का। कितना आसान सा क्वेश्चन है और अब 4 मार्क्स आपके पॉकेट में। एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, बोर्स मॉडल पर बेस्ड है। कहता है कि फॉर हीलियम प्लस अ ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ रेडियस 105.8 picometer to the orbit of radius 26.45 picometer. The wavelength of the emitted photon during the transition. एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट पे आप जंप करा रहे हो, रेडियस दिया हुआ है ऑर्बिट का, वेवलेंथ पूछा है। फॉर्मूला आपके पास होता है 1/λ/r/z² 1/n1² माइनस 1/n2²। द ओनली थिंग इज कि n1 n2 आपको पता करना है। अच्छा देखो, डेटा उसने खुद दे रखा है, अगर आपको ना भी मालूम हो रेडियस का फॉर्मूला तो भी आप प्रेडिक्ट कर पाओगे 52.9। हाँ, n²/z आपको पता होना चाहिए कि nth जो ऑर्बिट होता है उसकी रेडियस n²/z के प्रोपोर्शनल होता है। अब आपको क्या करना है कि अगर मैं इसको n2 बोल दूं, n2² की वैल्यू तो यहाँ 2 रख देंगे, हीलियम प्लस है ना, 52.9, तो ये दिया हुआ 105.8। कितना आसान कैलकुलेशन भी है, 2 टाइम्स हो गया। इसका मतलब n2 की वैल्यू, क्योंकि n2² 4 आया तो n2 2 आ गया। अब इसी में क्या करो, 26.45। सोचिए, इतना आसान कैलकुलेशन के साथ आपको क्वेश्चन दिया और मार्क्स क्या चाहिए आपको। n1²/2, ये 26.45 विकास कट हो गया तो n1² 1 आया तो n1 की वैल्यू 1 आ गई। तो बेसिकली 2 से 1 पे जंप कराना है, करवा दो भाई। अच्छा, नैनोमीटर में पूछा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमको पता है कि 1.097 इंटू 10⁻⁷ जेड की वैल्यू 2 है तो ये 4 हो जाएगा। 1/1² 1/2², तो ये आता है 1.097 इंटू 10⁻⁷। ये याद रखना, इस समय जब हम बोल रहे हैं तो ये मीटर इनवर्स है ये इस समय, राइट। तो ये हो जाएगा इंटू 4 और ये 4 3 और ये 4 हो जाएगा, है ना। ये कट हो गया। लैम्डा की वैल्यू देखोगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7 अपॉन 1.097 इंटू यहाँ पर 3 बचता है, राइट। अब उसने ये मीटर में आया है ना, और उसने क्या बोला है, नैनोमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे 100 अपॉन 1.097 इंटू 3 इंटू इसको कर दो 10⁻⁹, क्योंकि 100 करोगे 10⁻⁹ होगा। और ये सीधे सीधे आपको अब ये मीटर जो है वो पिकोमीटर में नैनोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अगर डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 30 आपको आंसर देगा यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सीधे सीधे 30 हम लोग लिख सकते हैं नैनोमीटर। तो इसका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या निकला, 30। सोचिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चों ने इसको कर लिया होगा।